हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है वो स्नैपी गर्ल सपना होने वाला है। आप लोग देख ही रहे हैं कि सपना का कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई धमकी दे रहा है तो कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो मतलब वो सपना का कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी बीच मेरे पास एक कॉमेंट आया। मैं कॉमेंट देखी कि उस बिला का तो सभी लोग जान रहे हैं कि बिला बिक गया, जिम बिक गया, सभी कुछ बिक रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर खुल के आई है दोस्तों, जो कि किसी के दिमाग में नहीं है कि आखिर उसके पैसे कहाँ गए दोस्तों। क्योंकि बहुत कुछ आप लोग जान ही रहे हैं कि स्नैपी गर्ल सपना जो है भाई अच्छे ही घर से थी। जब सूरज जी थे, जब राजवीर जी थे, तो उन लोग अच्छी मतलब चल रही थी। बहुत ही अच्छा दिन चल रहा था, भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा था। और प्रॉपर्टी भी मतलब सही थे, सब कुछ थे उनके पास। देख ही रहेंगे बिल्ला भी थे। और उस बिल्ला तो बाद में लिया गया था, लेकिन फार्म हाउस, इतना बड़ा फार्म हाउस थे। तो आप लोग देख रहे हैं बिल्ला बिक गया है और बिल्ला बेचकर पैसे को इधर उधर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दे वाली बात आती है। आप लोग वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि इंश्योरेंस थे। हर आदमी का कुछ ना कुछ इंश्योरेंस होता है। और वही राजवीर जी के भी इंश्योरेंस था। और इंश्योरेंस का पैसा अच्छी खासी थी। और वो पैसे जब निकले तो क्या हुए, आप लोगों को पता होगा कि वो पैसे निकले थे तो क्या हुए थे। वो पैसे निकले थे दोस्तों, अगर जिनको नहीं पता है तो वो पैसे जो निकला था इंश्योरेंस के पैसा राजवीर जी का, वो पैसा से बिला खरीदा गया था। जो बिला अभी सेल हुआ है वो बिला खरीदा गया था। अब वो जब बिला खरीदा गया था तो सपना के ससुर ने क्या बोला था कि ये बिला बेटियों के नाम में है। और कुछ पैसे उसमें जो सपना लगाए हुए थे अपने से, और उनका ससुर बोलता कि बेटियों के नाम है। और जब बेटियां 18 साल की हो जाएगी तब उन्हीं की रहेगी, ठीक है। जब उनको पढ़ाई लिखाई या जो भी कुछ का शादी ब्याह करना होगा ये उनके नाम है। लेकिन बिला तो आप लोग देखे हैं कि बिला बिक गई। बिला तो बिक गया, आप सभी लोग देख रहे हैं कि बिला बिक गई और बिला के पैसों को बांट दिया गया, ठीक है। जब बेटियां के नाम थी वो पैसे, वो बिला, तो पैसे क्यों बांट दिए गए? यहाँ बस अब बेटियां तो 18 साल की छोड़ो, अभी 10 साल की भी नहीं बेटियां हुई हैं, फिर बेटियां के पैसे को क्यों बांट दिया गया? अब बेटियां जब राजवीर जी के पैसे थे और उसमें सपना भी पैसे लगाई थी, तो सपना का तो जो लगाई वो मिल गया। लेकिन राजवीर जी के जो पैसे पर क्या केवल माँ बाप का ही हक बनता है? उनके बच्चे का हक नहीं बनता है? उनके पत्नी का हक नहीं बनता है? तो वो तो पैसे इंश्योरेंस के पैसे से बिला खरीदे गए थे और कुछ सपना लगाई थी, उसमें तो ससुर जी का पैसा लगा भी नहीं था। फिर आखिर क्यों इतना नाइंसाफ़ी? क्योंकि लोग बोलते हैं कि बिला के पैसे सपना को मिल गए, सपना को मिल गए, उसी पैसे से सपना फ्लैट ली, जो भूमि पूजन की है उसी से ली है। तो आखिर वो तो भाई जो मिला वो अपना ले दी बेटियों के लिए, वो तो कहीं खर्च तो नहीं की। वो तो भाई जमीन बिला बिका, उसके बदले में भाई कहीं प्रॉपर्टी ले दी, तो गलत नहीं की। लेकिन ससुर साहब क्या किए? ससुर साहब तो बिला को बेचकर और उन्होंने पैसे को पता नहीं अब क्या करेंगे, भगवान जाने। मैं बेचने की नौबत ही क्यों आ गई? हाँ, वो बेटे की निशानियां थी, बेटे के इंश्योरेंस के पैसे थे, बहू के पैसे थे, तो बेचने की नौबत क्यों आ गई? क्यों बेच दिए आपने? क्या आप अभी इतना बड़ा आपको काम करना था कि आप उस बिला को बेच दिए? जो बिला बेटियों के नाम थी, जो लेते समय बोली गई थी कि ये बेटियां के नाम है, बेटियां जब 18 साल की हो जाएगी तब निकाल कुछ होगा, फिर आपने क्यों बेच दिया? तो दोस्तों इसी बीच मैं एक वीडियो देखी कि ये जो छोटी जीजी हैं, छोटी जीजी एक वीडियो में बोल रही थी कि जो भी प्रॉपर्टी है उसमें 4 हिस्से किए गए हैं और ये कोई मिठाई नहीं है जो कि बांट दिया जाए। सही बात है, प्रॉपर्टी कोई मिठाई नहीं होती है कि प्रसाद के रूप में हर कोई को बांट दिए जाए, ठीक है। जो घर के फैमिली होते हैं उन्हीं की हक होती है। माँ बाप, बच्चे, बीवी, इन्हीं के हक होते हैं। इसके अलावा कोई भी अपना बन जाए, कितना भी सग्गा बन जाए ना, उसका बिल्कुल भी हक नहीं होता है। जिस तरह छोटी जीजी बोल रही हैं और छोटी जीजी जिस तरह सग्गा बन रही हैं, बिल्कुल सग्गा बन रही है ना, मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और ये भी छोटी जीजी वीडियो में बोली हैं कि मेरा कहाँ नाम है? क्यों नाम रहे भाई आपका? क्यों नाम रहे आपका? आप कौन होती हैं प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने वाली?
और अब तो वही है ना कि आप तो देख रही हैं कि मेरे प्रॉपर्टी में कहीं मेरा नाम नहीं है। भाई मैं इतना दिन से हूँ, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ। आपने अच्छा माइंड वॉश किया है कि भाई प्रॉपर्टी ही बेचवा दे रही हैं कि भाई पैसे तो कम से कम मिल जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी में तो नाम नहीं है कहीं। और पैसे बिक जाए, प्रॉपर्टी बिक जाएंगे तो पैसे में तो भाई मेरा हक हो सकता है, पैसे तो मुझे मिल सकते हैं। तो ये सब जो आइडिया है, ये सब जो दिमाग दिया जा रहा है, ये सब कहाँ से दिमाग दिया जा रहा है आप लोग देख ही रही हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और इंश्योरेंस के पैसे से ही विला खरीदा गया था और उसमें कुछ सपना अपना लगाई थी, जो कि सपना को ससुर ने दे दिए। हाँ, प्रॉफिट नहीं दिए, सपना जितना लगाई थी उतना ही दे दिए, और बाकी इंश्योरेंस का पैसा राजवीर जी के इन्होंने रख लिया। अब ये पैसे के ससुर जी क्या करेंगे, आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या करेंगे दोस्तों। तो ये इनकी थी असलियत, जो कि बिला करके, और इनकी पता नहीं अभी क्या नौबत आ गई थी कि ये बिला को बेच दी हैं। जो कि बेटियां अभी 10 साल की भी नहीं हुई है। क्या बेटियां को उसमें राजवीर जी के इंश्योरेंस के पैसे में बेटियां की हक नहीं होती है, बाल बच्चे की नहीं हक होती है। हाँ, बाल बच्चे जो कमाए माँ बाप का हो जाए, और जो माँ बाप कमाए उसमें बाल बच्चे का नहीं होता है। ये कहाँ का नियम है भाई। जहाँ तक तो मैं सुनी हूँ कि माँ बाप के प्रॉपर्टी में ही बच्चे का होता है, लेकिन आपने तो ससुर साहब यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा कर दिया कि बाप के प्रॉपर्टी में बच्चे का हक नहीं दिया, और बस माँ बाप ने ले लिया। और वो माँ बाप का भी नहीं पैसे रहेंगे, माँ बाप के पास भी वो पैसे नहीं रहेंगे। इतना तो गरार, अगर माँ बाप के पास भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेकिन वो माँ बाप के पास नहीं रहेंगे दोस्तों, वो तो कहीं और जाएगा। क्योंकि बिला इसीलिए बेचा गया है, नहीं तो बेचने की कभी कोई अभी सवाल ही नहीं उठती है। क्या जरूरी थी, अभी आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अच्छा से घर द्वार चल रहा था, ना शादी ब्याह करना था किसी को, ना कुछ करना था, फिर आपने उस बिला को क्यों बेच दिया। वो बिला आपके बेटा की निशानी थी, बेटा आपने उस बिला को बेच दिया। और कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है आपकी। कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल थम गई थी, लेकिन कंट्रोवर्सी तो आपने यहीं से शुरू कर दिया है बिला बेचकर, जो कि कहीं ना कहीं आपने बहुत ही गलत किया है। एक बेटा की निशानी थी जिसने आपने उसको हटा दिया। फिर आप यहाँ पर फिर दिखाते हैं सिंपैथी कार्ड कि मुझे बहुत दुख है। छोटी चीज़ें दिखाती हैं कि मुझे बहुत दुख है। बेटियां को दुख नहीं है, अभी बेटियां को समझ नहीं है। तब तो जब थोड़ी सी बेटियां समझदार हो जाएंगी उनको दुख नहीं होगा। बेटियां को घर से निकाल दे रहे, 3 लक्ष्मी को घर से निकाल दिए हो और दूसरे की लक्ष्मी को घर में रखे हो। बताइए ये कहाँ की समझदारी है। जिस दिन जब मानते हैं कि सपना की गलती थी कि घर से निकल गई, अगर आप गार्जियन थे आप उसको बोलते कि कहाँ जा रही है, तुझे जाना है जाओ, लेकिन मेरी बेटियां नहीं जाएगी, मेरी घर की जो वारिस है वो नहीं जाएंगी। मजाल था कि सपना निकल जाती घर से बेटियां को छोड़कर। ये होती है गार्जियन की जिम्मेवारी। अगर बच्चा गलती करे तो गलत रास्ते पर नहीं चलने देना चाहिए। आप गार्जियन थे जी, आप उसको रोकते हैं, आप तुमको जहाँ जाना है जाओ, बच्चे नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, आपने तो चाहा कि हाँ वो घर से निकल जाए, मौके का फायदा उठा लिया आपने। तो दोस्तों क्या ही कहा जाए, बहुत कुछ अगर कहा जाए तो बहुत कुछ ही बात है। ठीक है, अगर समझदारी से बात किया जाए तो बहुत कुछ बात है, नहीं तो बात का बतंगड़ बना दिया जाए तो भाई वो तो खैर उसका कोई सवाल ही जवाब नहीं है। लेकिन अगर समझदारी से बात किया जाए तो बहुत कुछ बात है। तो चलिए, मेरा वीडियो ज़्यादा ही लंबा फिर हो जाएगा, और तो चलिए मैं शॉर्ट सी छोटा ही रन देती हूँ, नहीं तो फिर लोग उब जाते हैं और ज़्यादा बड़ा करने पर। वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।